अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत से पेशेंट आके सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा, क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर हमारा सी सेक्शन होगा। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये बात जानना चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरह से हो सकती है और जो डिलीवरी के दौरान लेबर पेन होती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो पेशेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं, और अमूमन वो लोग पूछ रहे होते हैं जिनकी अभी प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है, अर्ली प्रेगनेंसी के डेज होते हैं, मतलब कि उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। वो भी ये सवाल कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रेगनेंसी है उसका एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है, जिसमें उसके पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, अगले 3 महीनों को सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, और उससे अगले आखिरी 3 महीनों को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में, इब्तदाई महीनों में, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर होगी या फिर एक सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर होगी। हाँ, लेकिन जब बेबी टर्म पे पहुंचता है, जैसा कि 36 वीक से लेके 40 वीक्स पे, उस टाइम पे बच्चे के कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है और बच्चे की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, यानी कफैलिक पोजीशन है। उसके अलावा जो ओवल है प्लेसेंटा, उसकी पोजीशन किधर है, प्लेसेंटा कहीं बच्चेदानी के मुंह के आगे तो नहीं पड़ा हुआ, या फिर वो अपनी पोजीशन पे एग्जैक्ट जगह पे है। और जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी है, जिसे लाइकर कहा जाता है, वो बिल्कुल एडिकेट है, नॉर्मल है, वो कहीं कम या ज्यादा तो नहीं। ये सारे पैरामीटर बिल्कुल नॉर्मल हैं और किसी भी किस्म की कोई सी सेक्शन की इंडिकेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो हम वहां से कैलकुलेट करते हैं जब आपको आखिरी दफा माहवारी आई थी, उसके पहले दिन से लेकर जो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है अगले 40 हफ्तों के तक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 40 वीक्स का काउंट किया जाता है। फॉरेन कंट्री में इसका ड्यूरेशन 42 वीक्स तक भी काउंट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इस वजह से हम प्रेगनेंसी को 40 वीक्स पे ही इंड्यूस कर देते हैं, अगर उसको नेचुरली पेन ना लगे, यानी आर्टिफिशियल तरीके से उसकी लेबर पेन को इंड्यूस करवाते हैं। अमूमन आप अपनी प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते से लेके 40वें हफ्ते के दरमियान, जब जिसे टर्म कहा जाता है, जब आपकी प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंच जाती है, उस ड्यूरेशन में आप किसी भी टाइम पे लेबर पेन में जा सकते हैं, यानी आपको दर्दें लग सकती हैं। इस टाइम पे 36 वीक से लेके 40 वीक्स के दरमियान वो जितने भी मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे, बेबी की ग्रोथ, बेबी की पोजीशन, प्लेसेंटा की पोजीशन, ये सब कुछ अगर नॉर्मल है, ये पैरामीटर बिल्कुल नॉर्मल है, तो 40 वीक्स तक वेट किया जाता है ताकि आपको आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको मुमकिन बनाया जाए और आपको कुदरती तौर पर जो नेचुरल लेबर पेन है वो खुद ब खुद लगे, ताकि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी होने के इम्कानात हैं वो ज्यादा से ज्यादा हों। पेशेंट को जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो अक्सर पेशेंट उस टाइम पे ये सवाल बहुत ज्यादा करते हैं कि उनकी जो लेबर पेन है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ये कब खत्म होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज गाइड कर दूं कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे जब आपको एडिकेट कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होती है, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्शन, वो दर्द है जिससे आपकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स, वो डायलेट होना शुरू हो जाए, वो खुलना शुरू हो जाए। उस वक्त से लेके अमूमन 10 से 12 घंटे लगते हैं लेबर पेन्स में, और फिर उस लेबर के बाद जब एडिकेट कॉन्ट्रैक्शन आती हैं, बच्चे दानी का जो मुंह होता है वो डायलेट होता है, वो खुल जाता है, फिर उस टाइम के बाद जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो पॉसिबल होती है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपने 40 वीक्स तक वेट करना है, और फिर जब आपको पेन शुरू हो जाए उसके बाद आपने तकरीबन 8 से 10 घंटे का अंदाजा लगा के रखना है कि उसके बाद, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद जो बेबी की डिलीवरी है वो पॉसिबल होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग जो बार बार ये सवाल कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरह पॉसिबल है, उनको आज की इस वीडियो में इसका जवाब मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।